पढ़ने जा रहे हैं द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का सेकेंड लॉ, जिसका नाम है द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। जैसा कि इसके नाम में आप समझ पा रहे हैं, कांस्टेंट वर्ड का यूज हुआ है और कांस्टेंट मतलब क्या होता है? नियत, स्थिर। ठीक है, तो हिंदी में ऐसे इस लॉ को बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। तो ये क्या कांस्टेंट लेकर आया है, ये समझना है आपको। तो ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट, इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करने जा रहे हैं। ध्यान दिया जाए, इस नियम को, इस लॉ को दिया गया है जेल प्राउस्ट के द्वारा। जेल प्राउस्ट ने इस लॉ को दिया और ये जो लॉ है किसी सब्सटेंस के कंपोजिशन को बाई मास के हिसाब से एक्सप्लेनेशन करता है। और ये क्या कहता है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन, किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन हमेशा सेम एलिमेंट से होता है और वेट के हिसाब से सेम रेशियो में कॉम्बिनेशन करने से होता है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि वो सब्सटेंस किस स्रोत से यानी किस सोर्स से प्राप्त किया गया है या किस मेथड से बनाया गया है। हम क्या बताने जा रहे हैं, जरा आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। इसी लॉ को आप दोबारा जब सुनेंगे एग्जाम्पल समझने के बाद, तो हर एक वर्ड का मतलब समझ में आएगा। और वो एग्जाम्पल आपका ये है कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। सबसे पहले वाटर का। वाटर, कल के भी क्लास में हमने वाटर से एग्जाम्पल दिया था, आज फिर वाटर से। अगर आप H2O के कंपोजिशन का स्टडी करें तो आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो वेट के हिसाब से इसमें जो कंपोनेंट एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसके मास का स्टडी करें तो आपको समझ में आ रहा है कि 2 हाइड्रोजन है, तो यानी कि हाइड्रोजन का 2 ग्राम है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम है। तो इस H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट के हिसाब से रेशियो 2:16 यानी 1:8 है। आपको बता दें कि ये H2O का फॉर्मेशन जब होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही होगा, किसी दूसरे एलिमेंट से नहीं होगा। और हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट के हिसाब से जो रेशियो होगा वो 1:8 होगा। तो आप इस बात को समझिए कि हम वाटर किसी नदी से, तालाब से, झरना से, कुआं से, इंग्लैंड से, पाकिस्तान से, अमेरिका से, कहीं से भी लाएं, वाटर के सैंपल में, वाटर का जो सैंपल प्राप्त होगा, जो नमूना प्राप्त होगा, उसमें जो वाटर का फॉर्मेशन का आप स्टडी करेंगे वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही वाटर बनेगा। चाहे जिस सोर्स से आप लाएं, जिस कंट्री से आप लाएं, वाटर का फॉर्मेशन हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से होता है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से होगा। और सभी सैंपल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होगा वो 2:16 मतलब 1:8 होगा। अब इसी लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को एक और एग्जांपल से समझाने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा लॉ समझने का प्रयास कीजिए। किसी भी केमिकल कंपाउंड का, हमने मान लिया है केमिकल कंपाउंड वाटर है, फॉर्मेशन हमेशा सेम एलिमेंट से होता है, यानी कि वाटर का फॉर्मेशन जब होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही होगा, कार्बन ऑक्सीजन से नहीं होने जा रहा है। तो किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन हमेशा सेम एलिमेंट से होता है और उसके सेम वेट के रेशियो में कंबाइन करने से होता है। ये इसके बनाने के मेथड यानी जो इसका प्रिपरेशन मेथड है इस पर डिपेंड नहीं करता है, और इस बात पर भी डिपेंड नहीं करता है कि कौन से सोर्स से प्राप्त किया गया है। तो यहाँ पर ये लॉ का एक एक वर्ड आपको और धीरे धीरे क्लियर होगा। पहले एक एग्जाम्पल और हम आपको समझाते हैं, और ये एग्जाम्पल है कि थोड़ा देर के लिए आप सभी स्टूडेंट मान लीजिए कि आप लैब में हैं और आप कार्बन डाइऑक्साइड बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़िया से कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। थोड़ा वेट के हिसाब से भी एक्सप्लेनेशन कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 16, एटॉमिक मास नॉट एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर कार्बन का देख सकते हैं 12 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 × 2। तो वेट के हिसाब से रेशियो कितना मिला? 12:32 कटेगा 3:8। तो वेट के हिसाब से रेशियो क्या है? 3:8 है।
अब हम क्या बोले आप लोग को, इस लॉ को समझने के लिए थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि आप लैब में हैं और आप कार्बन डाइऑक्साइड बनाने चल दी है, तो आप लोगों में से कोई सोचा कि हम डायरेक्ट, बट पर ध्यान दीजिए, डायरेक्ट कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, हीट गर्म करेंगे और गर्म करके CO2 बना लेंगे। ये पहला मेथड। दूसरा मेथड, आप लोगों में से कोई सोच रहा है कि नहीं, हम कोक लेंगे और उसको जला देंगे, तो कोक को जलाकर आपने CO2 बनाया। ये CO2 का दूसरा सैंपल है जो लाइम स्टोन को हीट करने पर प्राप्त हुआ है। ये कोक, ये कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा सैंपल है जो कोक को जलाने से प्राप्त हुआ है। तीसरा, हमारे और आपके शरीर में लगातार एक प्रोसेस हो रहा है, रिस्पायरेशन प्रोसेस, जिसमें ग्लूकोज, जब जब आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, आप लोग को इतना पता होना चाहिए कि जो भी फूड मटेरियल्स आप गेन करते हैं, कुछ भी अंत में जाके सुक्रोज में डूबता है, C12H22O11, और फिर वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में डूबता है। और जब जब आप ऑक्सीजन लेते हैं, वो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज होता है तो CO2 और H2 बनता है और 38 ATP बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यही सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे जैसे आप ऑक्सीजन लेते हैं, वैसे वैसे जाकर वो ग्लूकोज को आकर ऑक्सीडाइज करता है और आप CO2 रिलीज करते हैं और आपको एनर्जी मिलता है। तो यहाँ भी CO2 बना, यहाँ भी CO2 बना और यहाँ भी CO2 बना, तीन अलग अलग तरीके से बना। एक और मेथड, बाय द रिएक्शन ऑफ CaCO3 एंड HCl। CaCO3 का HCl से रिएक्शन होता है, तो देखिए CaCl2CO2, तो यहाँ भी CO2 बना। ये फोर्थ मेथड है। इससे पहले तीन मेथड से CO2 आपने बना लिया है। इस सभी सैंपल को कलेक्ट किया गया, देखा गया अच्छे से, और कलेक्ट करके जब पता लगाया गया कि CO2 के सभी सैंपल को अगर ध्यान से देखा जाए, चाहे बर्निंग ऑफ कोक हो या हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन हो, बाय रिस्पायरेशन प्रोसेस से प्राप्त CO2 हो, या बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विथ HCl हो, सभी सोर्स, सभी प्रिपरेशन मेथड से प्राप्त CO2 को जब चेक किया गया कि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, तो पता चला कि 12:32 ही है, यानी 3:8 है। जिससे क्या साबित होता है कि किसी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन हमेशा जिस एलिमेंट से होता है उसी एलिमेंट से होगा, और जिस वेट के रेशियो में कंबाइन करने से होता है उसी वेट के रेशियो से होगा। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि वो कौन कौन से मेथड से तैयार किया गया है, किस प्रिपरेशन मेथड से प्राप्त हुआ है, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा, और कौन से सोर्स से प्राप्त किया जाएगा। यही है द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इस दो एग्जाम्पल के माध्यम से हमने क्या समझाने का प्रयास किया है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल से हमने ये ध्यान दिलवाने का प्रयास किया कि वाटर किसी भी सोर्स से लाएं, वेल से, ड्रेन से, मतलब रिवर से, सी से, कहीं से भी लाएं, वाटर के सभी सैंपल में वाटर का फॉर्मेशन H और O से होगा, और H और O का जो वेट के हिसाब से रेशियो होगा 1:8 होगा। सेकेंड एग्जाम्पल में हम ये समझाने का प्रयास किए हैं कि CO2 कितना भी किसी भी मेथड से बना लीजिए, CO2 के प्रत्येक सैंपल में जो CO2 बना है वो कार्बन ऑक्सीजन से ही मिलकर बनेगा, और कार्बन ऑक्सीजन का वेट के हिसाब से रेशियो 3:8 आना इस बात का प्रमाण है कि हमेशा एक फिक्स रेशियो को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर हर एक शब्द, हर एक वर्ड आप सभी स्टूडेंट को समझने का कैपेसिटी हम दे चुके हैं। इस लॉ का जरा समझा जाए। ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ, ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ, ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट। एक केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन हमेशा सेम एलिमेंट से होता है, जैसे कि वाटर का फॉर्मेशन हमेशा H और O से होगा, दूसरे एलिमेंट से नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हमेशा C और O से होगा, दूसरे से नहीं होगा। एंड कंबाइंड टुगेदर इन द सेम रेशियो बाय वेट। जैसे H2O में सेम रेशियो रहा, कितना का, 1:8 का, 2:16 आया था, 2 कितना आया था, 16, तो 1:8, और CO2 में 3:8। तो हमेशा वेट के हिसाब से रेशियो भी सेम चलेगा। ये रेशियो कभी भी इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा, इट डजंट डिपेंड अपॉन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये उसके बनाने की विधि पर डिपेंड नहीं करेगा। अब CO2 हम 4 मेथड से बनाए, कोक के
बर्न कोक के मतलब लाइमस्टोन के बर्निंग से, डायरेक्ट हीट करने से, कोक को जलाने से, रिस्पायरेशन प्रोसेस से, और उसके बाद बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विद HCl। 4 अलग अलग मेथड से हमने प्राप्त किया, लेकिन सभी मेथड में से प्राप्त CO2 के सैंपल में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो रहा वो 3:8 रहा, जो इस बात का प्रमाण है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन उसके सोर्स और प्रिपरेशन मेथड पर डिपेंड नहीं करता है। तो इट डजंट डिपेंड अपॉन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन और सोर्स फ्रॉम वेयर इट इज टेकन। अब इसको हमने एक्सप्लेन किया, एक बार फिर से एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। वी कैन अंडरस्टैंड दिस लॉ विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल। CO2 is produced in laboratory by following method: by heating of limestone, by burning of coke, by respiration process। इस सभी प्रोसेस से देखिए CO2 बन रहा है, अलग अलग नया नया सैंपल। 4th, by the reaction of calcium carbonate with HCl। क्या समझाने का प्रयास किया गया कि in all the sample of CO2, the ratio of atoms of carbon and oxygen, the ratio of weight of carbon and oxygen is 12:32 or 3:8। This is a simple ratio. Hence we say that this example follow the law of constant composition। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का फॉलो हो रहा है। तो ये था आपका आज का क्लास, जिसमें आपने द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को समझने का प्रयास किया। इसका मेन स्टेटमेंट एक बार फिर से, ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट। एक केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन हमेशा सेम एलिमेंट से होता है। ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट, जैसे कि H2O हमेशा बनेगा H और O से, कभी C और O से नहीं। और जो H और O का जो वेट के हिसाब से रेशियो होगा वो फिक्स होगा। अब उसी तरह CO2 रहेगा, तो CO2 रहेगा तो CO2 का फॉर्मेशन हमेशा C और O से होगा, और वेट के हिसाब से उसका रेशियो हमेशा फिक्स होगा। तो ये केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट एंड कंबाइंड टुगेदर इन द सेम रेशियो बाय वेट। इट डजंट डिपेंड अपॉन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन और द सोर्स फ्रॉम वेयर इट इज टेकन। इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि कौन से सोर्स से प्राप्त किया गया, इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि कौन से प्रिपरेशन मेथड से तैयार किया गया। अगर आप सभी स्टूडेंट को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।